और मुझे खुश इस बात किया कि मैं ज़हीर का वकील नहीं हूँ, मैं दुआ का वकील हूँ। 3 दिन ये मेरा ख्याल है शेल्टरों में रही है। 3-3 4-4 घंटे शैला रज़ाक इसको थ्रेट करती थी, समझाती नहीं थी। ये दुआ ने बोला है आज। 3-3 4-4 घंटे वो थ्रेट करती थी कि अपने माँ बाप के साथ चली जा, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और मैं सिंध हाई कोर्ट पे मुझे बड़ी हैरत हुई है आईडी साहब कि 15-20 दिन पहले आप भेज रहे हैं उसको कि जा अपने बंदे के साथ। ये जो 15-20 दिन वो अपने बंदे के साथ सिंध हाई कोर्ट के आर्डर से रही है और घर में सुकून से आके सोई है, वो उन 15 दिन का जिम्मेदार कौन है भाई? मेहदी काज़मी अगर इसको ले जाता है तो मेहदी काज़मी किसी ने लेमोजीन पे फूल लगा के नहीं आ जाना इसको लेने। मेहदी काज़मी ने अपनी ज़िद और अना में आके अपने आप को इबरत का निशान बना लिया है। मेहदी काज़मी के और भी बच्चे हैं। तो चीज़ें लोगों ने वैसे भी मुझे ये कहा है, लोग देखो यार, यहाँ पे अगर 1000 बंदा मेहदी के साथ है ना, तो वो 300 बंदा इनके साथ भी है। जो फैक्ट है, जो बंदे ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, जो बंदे हकीकत पसंद हैं, वो इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि बच्चों ने कोई तीर मार लिया है, सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अब बच्चों की लाइफ थ्रेट पे है। अच्छा, मुझे सर ये क्लियर कर दें कि फ़ीस कितनी ली है आपने और कितने में आपकी डील हुई है इस केस की? मुझे रात को ज़हीर ने बोला है कि जी जज साहब, जब उसे पता चला कि जज साहब नहीं मान रहे, तो मुझे उसने फ़ोन किया। उसने कहा जज साहब आप एक चीज़ की फ़िक्र ना करें, मे भी आपको कि हमारे पास है कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत है, हमने प्लाट प्लूट बेचा हुआ है, कुछ थोड़े पैसे हैं, तो जो आपका हक बनता है हम आपको देंगे, आप बताएं। और जो मैंने आज 2000 को देखा है, मेहदी काज़मी के लिए -1% भी चांस नहीं है। मैं 0 भी नहीं दे रहा, मैं -1 दे रहा हूँ। मेहदी काज़मी जो दुआ है वो ज़हीर से ज़्यादा मोहब्बत करती है। अस्सलाम वालेकुम, एडी मलक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडी मलक ऑफिशियल। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अली जाफरी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अब मुकम्मल तौर पर दुआ ज़हीर का केस ले लिया है और उस पर ये अपना काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। एक सबसे पहले इन्होंने पटिशन दायर कर दी है दुआ ज़हरा के मामले पर, कोई मेडिकल करवाने की, वो इन्हीं से जानते हैं कि वो क्या पटिशन है। और जाफरी साहब के पास बड़े अहम इंकशाफात भी हैं, वो भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, सबसे पहले मैं इनसे यही सवाल करूंगा कि जाफरी साहब, जब केस बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं रहा, तो आपने ये केस क्यों अपने जी हैंड ओवर साहब, लिया? आप माशाल्लाह जो आपकी रिजेम्बलेंस है ना, वो बॉलीवुड के एक सुपरस्टार वाली है। तो मेरा ख्याल है आप फिल्में नहीं देखते। जब फिल्मों में गुंडे हमला करते हैं ना, पहले वो 100-150 बंदे को मारते हैं, एंड पे हीरो खड़ा होता है। तो सेम हेयर, केस अभी है, वैसे केस नहीं है, केस नहीं है, ये केस था मीडिया पे। ठीक है। और इसको केस बनाने की कोशिश की गई है। केस तो मैं खुद कह रहा हूँ पहले दिन से ही नहीं है। ठीक है। तो अभी है, अब देखते जाएं आप। फिर आपको नज़र आता है कि आप ये जीत सकेंगे केस? देखिए, मैंने ये केस जीतने या हारने के लिए नहीं लिया, मैं आपको सच बताऊं। लाहौर पंजाब में ये केस कमज़ोर है। ठीक है। सिंध में क्योंकि जो दूसरा फ्रीक है, जो मदई पार्टी है, वो सिंध में खेल रहे हैं। पंजाब की तरफ केस था आज से 3 माह पहले, जब दुआ की शादी हुई थी, जब दुआ का निकाह हुआ था। ये अगर तब कोई थोड़ा सा मेरे, मैं तो खैर कुछ नहीं हूँ, मेरे से कोई क्या मैं कहूँ कि कोई भी मेरे जितने ही कह लें वकील हिम्मत कर जाता ना, तो ये हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में गेम ख़त्म हो जानी थी। अच्छा जाफरी साहब, मुझे ये बताएं कि आपने जो पिटिशन दायर की है वो क्या है और क्या उस पर आप सरप्राइज़ देने वाले हैं? आज ही हमने पटिशन फाइल की है मजिस्ट्रेट साहब के पास ज़िला कचहरी में ओसिफिकेशन टेस्ट के लिए। 2 टेस्ट हुए हैं 2000 के, इससे पहले दोनों अदालतों के अहकाम पर हुए हैं। ये ओसिफिकेशन टेस्ट होता क्या है? जिससे उम्र का तयन किया जाता है, जिसके ऊपर बोर्ड बना था। अब यहाँ पे देखें किया क्या जा रहा है। वही सिंध हाई कोर्ट है जिसने खुद आर्डर दे के करवाया, उम्र आई 16 से 17 साल, और उस बच्ची को भेज दिया खामंद के साथ। वही हाई कोर्ट है जो कल कह रही है कि जी बच्ची को लेके आओ कराची और शेल्टर होम में करो, मियाँ के पास नहीं रहेगी वो अपने। देखिए, इस तरह बहुत कम होता है। हमारे कानून का एक रूल है, सब जुडिक्टा।
सब जुडिकाटा भी उसको कहते हैं, अमर फैसल शुद्ध उर्दू में कहते हैं, कि जब एक केस का फैसला हो जाता है तो फिर उस केस को दोबारा से रीओपन नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने वही करके जिस तरह भी है चौकीदारों को साथ मिला के इन्होंने चोरी की है। तो मेरे आने की जो वजह है वो भी यही है कि वो बाउंसर पे बाउंसर मारे जा रहा है। इधर वो बेचारे ना हेलमेट पहन के खड़े हैं ना पैड पहन के खड़े हैं। तो कम से कम एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए कि जो 2-4 बाउंसर में से एक तो पुल करे, बाहर फेंके। तो इंशाल्लाह जो मेरी तरफ आएगा, पंजाब अब मेरे पास है इंशाल्लाह, वो मैं फेंकूंगा बाउंड्री के बाहर, आप देखते जाए। अच्छा जाफरी साहब, आज आपकी दारुल मान में मुलाकात भी हुई दुआ ज़ाहरा से, क्या क्या उसने बताया और आपने क्या देखा? आपकी पहली मुलाकात थी, आपको क्या लगा है? एडी साहब, मेरी आज ज़िंदगी में पहली मुलाकात थी दुआ के साथ। एक मैंने लाइव किया था, एक आधी दफ़ा मेरी बात हुई होगी ज़हीर और इससे दुआ से, वो भी किसी दोस्त के रेफरेंस से कॉन्फ्रेंस फ़ोन पे। बच्ची बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत प्यारी बच्ची है, बाखलाक बच्ची है। मुझे जब 5-7 मिनट गुजर गए उसके पास तो मुझे नहीं लगा कि मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। उसने मुझे सर, कभी भाईजान, कभी सर, लेकिन उसका एक सवाल बड़ा कमाल का था। मैं एंटर हुआ हूँ रूम में तो मुझे कहती है ज़हीर नहीं आया। मैं कहा नहीं। ज़हीर किधर है? मैंने कहा वो कराची है। वो आया क्यों नहीं? उसको 3-4 दिन हो गए हैं। मैंने कहा बेटा वो ठीक है, मैंने रोका उसको। खैर फिर हम बातें की, थोड़ा मैंने केसेस के बारे में डिस्कस करना था। जब मैं निकलने लगा हूँ तो फिर उसने मुझे आवाज़ दी है कि सर, तेज़ तेज़ चलती दरवाजे में आई है। मुझे कहती है कि ज़हीर को कहिएगा वो जहाँ भी है कमरे में या घर में रहे, बाहर ना निकले। इसकी क्या वजह सर? कराची सेव नहीं है उसके लिए। मैंने रात को एक न्यूज़ ब्रेक की थी, तब ये किसी के पास भी नहीं थी कि ज़हीर को कल कुछ मशकूक लोग मिले हैं। उन्होंने कल एप्लीकेशन दी और SHO ने नहीं ली। मैंने ये रात को, जो हमारा अपना ही, आप उसके पैनलिस्ट हैं, मैंने वहाँ पे ये ब्रेक किया था और आज वो बिलाल साहब ने उसके ऊपर व्लॉग कर दिया है कि आज ज़हीर के जो लॉयर हैं वो उस एप्लीकेशन ना लेने की वजह से हाई कोर्ट चले गए हैं और हाई कोर्ट ने बड़े आला हुकाम तक को नोटिस जारी किए हैं, ठीक है, कि इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। इस जो कंडीशन है सिक्योरिटी की, मेरा नहीं ख्याल कि दुआ को कराची भेजना चाहिए। लेकिन सर वो आज कराची अदालत ने फैसला दिया है कि जी दुआ ज़ाहरा से कराची मुंतकिल किया जाए, उसके लिए टीम भी रवाना हो चुकी है। देखें, ये अब पहले पता क्या था एडी साहब, इस केस में जो आप कह रहे हैं कि केस अब आपने लिया जब केस मर चुका था, एक तो मेरा ख्याल है कि लीगल जो टीम है उसकी आपस में मुशावरत नहीं थी। सेकेंडली वो कुछ देख नहीं रहे थे, जस्ट डिफेंस कर रहे थे, टुक टुक कर रहे थे। ये इस तरह के मामलात होते हैं कि क्रीज छोड़ के खेलने वाले, फ्रंट पे आके खेलने वाले। अब मेरा आज कराची टीम से रब्ता हो गया, हमने आपस में अपने आइडियाज़ शेयर किए हैं, कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं। लेकिन मैं ये आपको एक बता दूं कि जो दुआ और ज़हीर के वेल विशर्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ अच्छी खबरें हैं। आपका भाई अली जाफरी कोई सरप्राइज़ करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जाफरी साहब, केस तो आपने अब हैंड ओवर ले लिया अपने, आपने फ़ीस कितनी मुकर्रर की है और कौन आपको फ़ीस दे रहा है? यार कितनी फ़ीस दे रहा है ये ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। यार देखो मेरी बात सुनो, मैंने ये केस रिफ्यूज़ कर दिया था और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 19 जुलाई को गई है, 3 दिन पहले दारुल अमान। 18 को मेरे साथ रात को रब्ता किया गया था। मैंने उन्हें कहा था कि देखिए मेरी बात सुने, मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, मेरे आप हाथ ना बांधें कि जब एक वकील पार्टी होता है फिर ज़रा उसकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाती हैं। खैर मैंने कहा मैं एक अपने तौर के ऊपर बात कर रहा हूँ बच्चों के लिए। जुनैरा मेरी बहनों की जगह पे उसने मुझे हुक्म दिया हुआ है कि अली भाई जब तक ये नहीं होता आपने टाइम निकालना है, जैसे भी हो मैं टाइम निकालता हूँ। आप दोस्तों के भी इसमें है मेरे लिए ऑर्डर्स के आप आएँ। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था स्ट्रेट वे, मेरे पास उसकी चैट भी है। ठीक है कि मैंने कहा था नहीं, आप जो राय साहब हैं मेरे भाई हैं बड़े, आप उनसे ही कहें, उनको फैक्ट का भी पता है। लेकिन जब एप्लीकेशन गई है ना दारुल अमान वाली राय साहब की तरफ से, उस एप्लीकेशन ने, हालांकि उसका कोई लीगली उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मीडिया के ऊपर और ये जो गंदे यूट्यूबर्स हैं उनको उस एप्लीकेशन ने एक मौका दे दिया, एक जवाज़ दे दिया।
फिर मेरे साथ कल जुनैरा ने भी बात की, कुछ और भी दोस्त हैं, मियां आसफ साहब ने भी मेरे से बात की। मैंने उनको रिफ्यूज़ किया, लेकिन फिर बंदा मजबूर हो जाता है ना, आप सबको मैं इनकार तो नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा कि जी ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं फिर हाजिर हूँ। फिर लेट नाइट मेरी ज़हीर से बात हुई। ज़हीर लाहौर आने लगा था, मैंने दुआ से मिलने, मैंने कहा ज़हीर मैं तेरा केस तब लूँगा तो मेरी बात मानेगा। मैंने स्ट्रेट हुई कहा, क्योंकि राय साहब ये शिकवा कर चुके थे कि ये बात नहीं मानते, आते हैं गायब हो जाते हैं। ज़हीर ने मुझे कहा हम गायब नहीं होते थे, हमें डराया इतना जाता था कि हम भाग जाते थे। और इसमें डर वाली बात ही कोई नहीं थी यार, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये केस सारा दुआ ज़ार है, जितना मर्जी ये पिट से अपा डाल लें, अंडर एज है, छोटी है, कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड जाके होना वही है जो दुआ ज़ारा ने कहना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ। और जो मैंने आज दुआ ज़ारा को देखा है, मेहदी काज़मी के लिए -1% भी चांस नहीं है। मैं 0 भी नहीं दे रहा, मैं -1 दे रहा हूँ। दुआ कभी भी वापस नहीं जाएगी। आज उसने पता मेरे साथ क्या बात की है? आज उसने मुझे कहा है कि एक और बंदा भी था पास, जो वो होता है वार्डन के, क्या उसको कहते हैं, लेडी थी। उसने कहा है कि सर वो मेरे वालिद हैं, जो आजकल मैं उनकी आंखों में देख रही हूँ और उनका बातों का जो मैं स्टाइल देख रही हूँ ना, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और यही बात है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ एडी साहब, इस तरह की बच्चियों का फ्यूचर कोई नहीं होता। मेहदी काज़मी अगर इसको ले जाता है तो मेहदी काज़मी किसी ने लेमोजीन पे फूल लगा के नहीं आ जाना इसको लेने। मेहदी काज़मी ने अपनी ज़िद और अना में आके अपने आप को इबरत का निशान बना लिया है। मेहदी काज़मी के और भी बच्चे हैं। मेहदी काज़मी ने यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, 2 ब्लंडर किए हैं। एक मैंने अगले दिन भी बताया था कि मीडिया पे आने वाला, जितना वो पावरफुल बंदा है, या अब हो गया मीडिया की वजह से शायद, कि बाहर से सुना है मैंने तंजीमें जुड़ी हैं उसके साथ, लेकिन अगर जनवन वो इतना पावरफुल था कि शैला रज़ा तक उसकी अप्रोच थी, तो उसे चाहिए था फिर इस तरह के मामला मीडिया पे नहीं लाए जाते, अंदर खाते सेटल कर लीजिए। दूसरा ब्लंडर उसने क्या कर दिया, गैंग 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 गैंग। वो डे फर्स्ट से इस बयानिए से नहीं हट रहा। आज मैं एडी साहब, आप मेरे भाई, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे 2-3 साल से जानते हैं, मैं नहीं कसम खा के बात करता होता, लेकिन मैं कसम खा के आज बात करता हूँ कि इनके पीछे कोई गैंग नहीं है। सर कोई होता तो सामने ना आ जाता अब तक। प्योर लव मैरिज है। और मैं मेहदी काज़मी तुम्हारे लिए, काज़बी मैं कह रहा हूँ, काज़मी नहीं कह रहा। वो किसी ने मुझे कमेंट किया कि इसको काज़बी का करें झूठा। मेहदी काज़मी जो दुआ है वो ज़हीर से ज़्यादा मोहब्बत करती है। अच्छा सर, अगर दुआ ज़हरा कराची मुंतकिल हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि उनके लिए दबाव डालना बड़ा आसान हो खबर जाएगा? होती थी वो सोर्सेज से होती थी, आज मेरे पास डायरेक्ट सोर्स से खबर है। 3 दिन ये मेरा ख्याल है शेल्टरों में रही है। 3-3 4-4 घंटे शैला रज़ाक इसको थ्रेट करती थी, समझाती नहीं थी। ये दुआ ने बोला है आज। 3-3 4-4 घंटे वो थ्रेट करती थी कि अपने माँ बाप के साथ चली जा, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब चीज़ ये है, मैं इस केस में बच्चों के लिए आवाज़ क्यों उठा रहा हूँ कि यार मैं कोई उनको प्रमोट नहीं कर रहा, ना मैं इस इकदाम की सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि सांप गुजर गया, अब लकीर ना पीटो, इसके अच्छे सलूशन की तरफ आओ। अगर मेहदी में इंसानियत है तो सुलह कर ले। मैं अगर कहें तो खुल के बात कर दूँ, 3 माह से वो इकट्ठे रह रहे हैं, दे आर लव बर्ड्स। ठीक है, दुआ वो पहले वाली नहीं है जो 16 अप्रैल को घर से आई थी। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। और मैं सिंध हाई कोर्ट पे मुझे बड़ी हैरत हुई है एडी साहब कि 15-20 दिन पहले आप भेज रहे हैं उसको कि जा अपने बंदे के साथ। ये जो 15-20 दिन वो अपने बंदे के साथ सिंध हाई कोर्ट के आर्डर से रही है और घर में सुकून से आके सोई है, वो उन 15 दिन का जिम्मेदार कौन है भाई? इस फैसले को आप समझते नहीं है कि कहीं कोई मैनेज किया गया हो फैसला उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक? देखिए, हाई कोर्ट्स मैनेज नहीं होते, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं वो मैनेज नहीं होती, लेकिन वो किसी की कुछ लगती हैं ना यार।
मजबूरियां होती हैं ना। मैं भी तो केस फाड़ी लिया तेरे ते आसफ साहब दे ते जुनैरा दे कहण ते ਤੁਹਾਡਾ भी नाम विच आ गया हुण चला देना कटना ना। अच्छा मुझे सर ये क्लियर कर दें कि फ़ीस कितनी ली है आपने और कितने में आपकी डील हुई है इस केस की? मुझे रात को ज़हीर ने बोला कि जी जज साहब, जब उसे पता चला कि जज साहब नहीं मान रहे तो मुझे उसने फ़ोन किया। उसने कहा जज साहब आप एक चीज़ की फ़िक्र ना करें, मे भी आपको कि हम हमारे पास है कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत है, हमने प्लाट प्लूट बेचा हुआ है, कुछ थोड़े पैसे हैं, तो जो आपका हक बनता है हम आपको देंगे, आप बताएं। मैंने उसे कहा यार ये मैं अगर केस लूँगा तो मैं इसमें फ़ीस नहीं लूँगा, केस लूँगा तो फ़ीस नहीं लूँगा, अगर मैं इस केस को लड़ूँगा तो मैं वैसे ही लड़ूँगा विदाउट फ़ीस, और मैं एक पैसा भी जी उनका मेरे ऊपर हराम है, आज भी और कल भी मैं फ़ीस नहीं लूँगा इसमें, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट लड़ूँगा। और मुझे खुश इस बात की है कि मैं ज़हीर का वकील नहीं हूँ, मैं दुआ का वकील हूँ। जी बिल्कुल, आपने जाफरी साहब की सारी गुफ्तगू सुनी। जो लोगों के दिलों में अबहाम है कि जी शायद जाफरी साहब ने भी लाखों की डिमांड की होगी, तो उन्होंने बता दिया कि इस केस को वो फ़ीस विलिल्लाह समझ कर लड़ेंगे और ये केस ज़हीर के लिए नहीं बल्कि दुआ के लिए लड़ेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर हमारे लाइव सेशन में जाफरी साहब दुआ ज़हरा के बारे में बहुत बड़ी बात कह चुके हैं कि दुआ ज़हरा मेरी अपनी बेटियों अपनी बहनों जैसी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप अगर कोई इसी तरह का काम करते हैं तो उसमें अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। तो रही बात जाफरी साहब की फ़ीस की, तो वो बहुत सारे लोग हमारी एक हाँ के मुंतज़र हैं कि हमें ऑर्डर लगाया जाए और जाफरी साहब जितना पैसा कहेंगे हम वो देने के लिए तैयार हैं। बस वो इन बच्चों का केस लड़ें ताकि इनका जो रिश्ता है, जो इनका निकाह है, वो किसी तरीके से ख़त्म ना हो सके। तो जाफरी साहब ने आज मैं यहाँ पे एक बात करूँगा। एक ख़ातून है बीकन हाउस में इस्लामाबाद में, किसी ज़रिए से उन्होंने मेरे साथ रब्ता करवाया किसी बंदे के ज़रिए, और उन्होंने मुझे बोला है, ये मेरी टॉक सुन रहे थे 3-4 दिन पहले की ये बात है, उन्होंने मुझे बोला है कि जाफरी को बोलो जितनी फ़ीस लेनी है मुझे बताए, पब्लिकली ये पब्लिक ना करे, मैं फ़ीस देने को तैयार हूँ, वो केस लड़े। तो चीज़ें लोगों ने वैसे भी मुझे ये कहा है। लोग देखो यार, यहाँ पे अगर 1000 बंदा मेहदी के साथ है ना, तो वो 300 बंदा इनके साथ भी है। जो फैक्ट है, जो बंदे ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, जो बंदे हकीकत पसंद हैं, वो इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहे कि बच्चों ने कोई तीर मार लिया है, सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अब बच्चों की लाइफ थ्रेट पे है। एडी साहब, इस वक्त बच्चों को सेव करना चाहिए। उस बच्ची को आज मैं मिला हूँ, बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, बड़ी बाखलाक बच्ची है, लेकिन मेहदी काज़मी तेरे पास नहीं आएगी। ये कराची, आप पूछ रहे थे कि कराची चली जाए, क्या हो जाएगा? आँख हो जल पहाड़ हो जल। जहाँ पे दुआ ज़ारा है वहाँ पे दुआ ज़ारा की इजाज़त के बिना परिंदा भी नहीं जा सकता। मेहदी काज़मी तो बड़ी दूर की बात है। और अब ये नहीं चलेगा, ये रात को हम देखें, हमने जस्ट ये नहीं प्लानिंग की कि जी अब जो चल रहा है अदालतों के फैसले आ रहे हैं जी उसको सर तस्लीम खम करके मानते जाओ। हम हर ऑर्डर को चैलेंज करने जा रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन रेडी है हाई कोर्ट वाले फैसले के ख़िलाफ़। आज जो मैजिस्ट्रेट ने दिया है उसके अगेंस्ट हमारी पिटीशन रेडी है। हम हर फैसले को चैलेंज करेंगे। और मेरी आज जो लीगल टीम से बात हुई है, हम अब क्रीज छोड़ के खेलेंगे। आप देखेंगे आने वाले वक्त में, आपको लगेगा कि ये केस अब लड़ा जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जाफरी साहब की मुकम्मल गुफ्तगू आपने सुनी कि केस अब किस अंदाज से लड़ेंगे। जाफरी साहब को जब आप लाइव सेशन में और मैं एक बात करना चाहूँगा, जो आज मैंने पिटीशन फाइल की है ऑसिफिकेशन टेस्ट की, उसको जज साहब ने मंजूर किया है और मेहदी काज़मी को नोटिस किए हैं और सुबह के लिए रखा है। सुबह मेहदी काज़मी का वकील पेश होगा देन हम देखेंगे। और आज एक और रेस थी जिसमें मेहदी काज़मी अकेला दौड़ के ही हार गया है। वो कौन सी? फ़ाज़ सिद्दीकी साहब ने एक दरख्वास्त दी थी कि जब बच्ची को दारुल मान से शेल्टर, वो कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन, वो जज साहब ने खारिज कर दी। आज उन्होंने एक और पिटीशन डाल दिया उसके रिव्यू में जाके। अब कल सुबह 9 बजे समाअत है हम दोनों की पिटीशंस पे, तो इंशाल्लाह देखेंगे। मैं फुल तैयारी करके आया हूँ और जो थोड़ा बहुत मेरा काम रह गया वो मैं रात को करके सोऊंगा। कल भरपूर तरीके से हम कॉन्टेस्ट करेंगे और हर केस। और ऑडियंस, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे ये जो कमिंग वीक है ये हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर रोज़ एक नई डेवलपमेंट होगी, हर रोज़ एक नया सरप्राइज़ होगा। दुआ ज़ारा को लाहौर रखना या दुआ ज़ारा को कराची भेजना, ये हमारा टारगेट नहीं है।
जी बिल्कुल, अब जाफरी साहब ने आपको मुकम्मल तौर पर बता दिया है कि फ़ाइट अब किस तरह होगी, केस को कैसे लड़ा जाएगा। ये आप पहले जाफरी साहब का अंदाज़ देख भी चुके हैं। अब अदालती कार्रवाई वे किस तरह करते हैं, कैसे कैसे सरप्राइज़ आपको देते हैं, ये हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।